अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हुई। बहुत अहम डेवलपमेंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी अभी बड़ी खबर आ गई है। तमाम लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि क्या फैसला आएगा और क्या फैसला नहीं आएगा। 3 बुनियादी सवालात थे जो कि सामने थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या ये सीट्स, रिजर्व सीट्स का जो मामला था वो हुकूमत को जाएंगी? क्या ये रिजर्व सीट्स का जो मामला था ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जाएंगी? क्या ये रिजर्व सीट का मामला पीटीआई को जाएंगे? तो ये सीट्स जो है वो किसको जानी थी, इस मुतालिक बहुत इब्हाम था जो कि अब क्लियर हो चुका है। फैसला महफूज था। 2 इजलास हुए, 8 से 9 मुतादिद समातें हुई। फुल कोर्ट बेंच ने इस केस को सुना। मुफस्सिल दलाल दिए गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के वकील हो, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद के वकील हो, पीटीआई के वकील हो, हुकूमती वकील हो, तमाम की जानिब से तमाम जजेस साहिबान ने तमाम वकला को इन डिटेल सुना, उनके फैसले के ऊपर मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद जो है ये फैसला सामने आया है कि रिजर्व सीट्स जो है वो पीटीआई उसकी हकदार है और पीटीआई को मिल गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो गलत थी और अब ये साबित हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वो गैर आईनी था और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो भी मुअत्तल कर दिया। इस केस के ऊपर मुझे इन डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए, मामला ने तूल पकड़ लिया। रिजर्व सीट्स का मामला था, मामला इलेक्शन कमीशन में गया, 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की, मामला हल नहीं हुआ, पेशावर हाई कोर्ट में गया, वहां से भी सस्टेन किया गया जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का वो। उसके बाद भी मामला हल नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बाद जो है वो पीटीआई ने खुद दरख्वास्त दायर की कि हमने इस केस में फरीक बनना है। फिर उसके बाद जी बहुत मुतादिद समातें हुई और समातें होने के बाद 13 रुकनी फुल बेंच ने इस केस के ऊपर समात की। तो मुफस्सिल दलाइल दिए गए तमाम वकला की जानिब से और बिलाखिर फाइनली ये फैसला आया कि पीटीआई इन सीट्स की हकदार है और पीटीआई को रिजर्व सीट्स जो है वो मिल गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद का मौकिफ ये था कि टोटल जो है 77 नशिस्तें हैं जिनमें से नेशनल असम्बली की 22 हैं और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है और आज का जो फैसला आया है 13 रुकनी बेंच था इसमें, लेकिन 8 जजेस ने जो है ये फैसला सुनाया है, जबकि पीछे 13 में से 5 जजेस जो थे वो जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे, उनकी जानिब से इस फैसले को जो है वो थोड़ा सा इख्तिलाफ भी किया गया और बाकायदा तौर पर इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है। आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले इमरान खान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मेरे तमाम केसेस में से जो कि अभी इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ डेट्स आगे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनकी, कुछ हियरिंग्स होनी है, उनमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उन केसेस से अलग हो जाएं। उसके बाद बहुत स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि अब सवालात उठेंगे कि क्या ये जो मामला है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का में रिजर्व सीट्स का मामला है, क्या इमरान खान का ये खत लिखना इस केस पर असरअंदाज हो सकता है? ये भी बहुत सारी बातें की जा रही थी। इस फैसले के आने के बाद अभी जब ये फैसला आया तो मेरी बहुत से कानूनी माहिरीन से बात हुई, पीटीआई रहनुमाओं से बात हुई, तो इस वक्त काफी जश्न मनाया जा रहा है पीटीआई में। लेकिन अब सवालात यहाँ पर बहुत से उठ रहे हैं। सवाल ये है कि अब जब पीटीआई को ये सीट्स मिल गई हैं तो उसके बाद अब जब पार्लियामेंट के अंदर एक जमात के तौर पर पीटीआई जाएगी तो क्या मुल्की सियासत में, मुल्की मईशत में बेहतरी आ सकेगी या फिर नहीं? क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको ये भी हाईलाइट करा दूं कि इस फैसले के आने के बाद हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफी मनफी का रुझान देखा गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मामलात किस तरह टर्न आउट होते हैं, क्या मुल्की सियासी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि जो जब तक अदम इस्तेहकाम होगा सियासत में तो हमारी मईशत भी स्टेबल नहीं हो सकेगी।